बैंक डिपॉजिटर को ये अधिकार है कि वह अपने डिपॉजिट के संबंध में किसी भी व्यक्ति को अपना नॉमिनी नॉमिनेट कर दे। इन केस उसकी मृत्यु हो जाती है तो बैंक उसको रुपये अदा कर दे। ऐसा ही प्रावधान इंश्योरेंस एक्ट की धारा 39 में भी है और ऐसे ही एक प्रावधान यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 39 में भी है, ताकि मृत्यु के बाद रुपया नॉमिनी को दे दिया जाए। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस नॉमिनी के अपॉइंटमेंट होने के बाद जो वारिसान हैं, असल वारिसान हैं डिपॉजिटर के, इंश्योरेंस के या यूनिट होल्डर के, क्या उनके अधिकार समाप्त हो जाते हैं? क्या नॉमिनी उस तमाम पैसे का जो बैंक के द्वारा उसको प्राप्त हुआ है उसका मालिक बन जाता है? इसी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एन के अग्रवाल, सिविल लॉयर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्या नॉमिनी उस रुपए को जो बैंक द्वारा या इंश्योरेंस द्वारा या यूनिट होल्डर द्वारा प्राप्त हुआ है उसका संपूर्ण मालिक हो जाता है, और जो उसके नेचुरल वारिसान है डिपॉजिटर के या इंश्योरेंस की, क्या उनका ख़त्म हो जाता है? ये मामला वर्ष 1984 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश आया, जहाँ पर धारा 39 इंश्योरेंस एक्ट के आधार पर केस की व्याख्या होनी थी, और अंततः उन्होंने ये प्रतिपादित किया, ये निर्णय दिया कि जो मृतक के असल वारिसान हैं, उत्तराधिकारी हैं, जिनको संपत्ति पाने का अधिकार है, उनके इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। नॉमिनी को केवल रुपया प्राप्त करने का अधिकार तो हो सकता है, लेकिन वह उसका मालिक नहीं बन सकता, सब्जेक्ट टू दी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लीगल एयर्स, कि अगर लीगल एयर्स हैं तो वो उस रुपये का पाने का अधिकारी है। ये इसके पश्चात दो सन 2000 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि नॉमिनी को पूर्ण अधिकार हासिल नहीं होते हैं, कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं, तथा नॉमिनी के अपॉइंटमेंट होने से जो जनरल लॉ ऑफ सक्सेशन है, इनहेरिटेंस है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। लेटेस्ट भी सन 2011 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के सामने भी ऐसे ही प्रश्न आए, तो उन्होंने भी माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्व निर्णय वर्ष 1984 और वर्ष 2000 के आधार पर यही प्रतिपादित किया, यही निर्णय दिया कि नॉमिनी को उस रुपये पर कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं होता है जिससे कि जो लीगल एयर्स हैं, वारिसान हैं, उनके अधिकार समाप्त हो जाए। वो उसको उस तरह से यूज नहीं कर सकता है, उस तरह से मालिक नहीं बन सकता है जैसे कि ओरिजिनल डिपॉजिटर है। तो इस प्रकार ये फाइनल है कि जो भी व्यक्ति नॉमिनी किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उसे उसको उसमें कोई मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे सिलसिले में बहुत केसेस आते हैं और नॉमिनी ये क्लेम करते हैं कि डिपॉजिटर ने उनको रुपया लेने का अधिकार दे दिया है, वही इस रुपये के पाने का अधिकारी है, परंतु ऐसा नहीं है। और इस बात के लिए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि नॉमिनी केवल केवल बैंक से रुपया प्राप्त कर सकता है या बैंक नॉमिनी को रुपया दे सकता है। अगर वारिसान कोई आपत्ति प्रस्तुत करते हैं तो नॉमिनी को उन आपत्तियों के आधार पर उसको रुपया वापस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, या बैंक उनको रुपया देने से रोक सकता है। थैंक यू वेरी मच।